जय श्री वीरा जी, जय श्री कौशल वंश, जय श्री वर्मा। एके साधे सब सदे, सब साधे सब जाए। इस कहावत को चरितार्थ करती एक वार्तालाप का एक दृष्टांत मैं आपको सुनाना चाहूँगा ताकि आप भी उससे कुछ समझ सकें। एक बार एक दुनिया में अटके और जगह जगह भटके हुए इंसान की मुलाकात एक पहुंचे हुए संत से होती है। तो वो जाकर संत जी से कहता है कि देव, मैं बड़ी उलझन में हूं कि मैं किसकी साधना करूं, किसकी ना करूं। मेरा मन कभी किसे पूजे, कभी किसे पूजे। कभी कभी डर लगता है कि एक को पूजूं तो कहीं दूसरा नाराज ना हो जाए। हे देव, मुझे किसको चुनना चाहिए। संत कहते हैं, तुम्हारा प्रश्न अति सुंदर है बेटा। बेटा, जो उलझन आज तुम्हारे सामने है वो कईयों के जीवन में आती है, अच्छे अच्छों के जीवन में आ जाती है। तो सज्जन पुरुष कहता है कि हे देव, क्या आपके जीवन में भी ये उलझन आई है? तो संत कहते कि हाँ बस बिल्कुल, मैं भी इस दौर से निकला, बिल्कुल तुम्हारी जैसी हालत मेरी भी थी। मैं भी इस दुनिया में अटका और जगह जगह भटका हुआ था। तो वो अपनी कहानी उनको बताते हैं कि हम दो शिष्य थे। संत जन बताते हैं उस व्यक्ति को कि हम दो शिष्य गुरुकुल में रहते थे। हमारे गुरुदेव ने कहा कि मैं तुम दोनों को 7 दिन का समय देता हूँ। आप दोनों जा कर के कहीं से 50 फुट का गड्ढा खोद करके जल भर के लाएंगे और एक एक लोटा दोनों जो है आप लेकर मेरे पास आएंगे। हम दोनों को एक अलग अलग दिशा में भेज दिया गया। 7 दिन के बाद हम दोनों अपने गुरुदेव के पास पहुंचे। मेरे मित्र का लोटा भरा हुआ और मेरा लोटा खाली था। जब गुरुदेव ने मुझसे पूछा तो मैंने कहा, हे गुरुदेव, मैंने जगह जगह 10-10 फीट का गड्ढा करके 100 फीट जमीन खोद डाली पर मुझे पानी नहीं मिला। गुरुदेव अंतर्यामी थे, वो सब जानते थे। उन्हें मुझे प्यार से समझाया। गुरुदेव बोले, देखो वत्स, तुमने 10 जगह गड्ढे खोदे इसलिए पानी नहीं मिला, और तुम्हारे मित्र ने अपनी सारी की सारी शक्ति एक ही जगह गड्ढा खोदने पर लगा दी और उसने 50 फीट पर पानी मिल गया। सारा जगत उसी की माया का रचा हुआ है, अलग कोई नहीं है। वह सिर्फ एक अंतर मन की छवि जरूरी है। जब आंखों को बंद करे तो बस केवल एक की छवि दिखे। आदर सभी का करना, कभी किसी का निरादर मत करना। एक निष्ठा बहुत जरूरी है, पर उदारवादी बनना, संकीर्ण नहीं बनना, क्योंकि उदारता ही जीवन है और संकीर्णता ही मृत्यु है। जैसे बेइंतहा प्रेम सिर्फ एक से होता है, बस इसी तरह से अंतर मन में सिर्फ एक हो, ताकि हम कह सकें अनंत गहराई में मैं और सिर्फ मेरा इष्ट है। दीक्षा गुरु या कुल गुरु एक होते हैं, पर शिक्षक गुरु अनेक हो सकते हैं। और घबराना मत, नाराज कोई नहीं होगा, सब एक ही माया है। भजन सभी के गा, नतमस्तक सभी के आगे हो। आदर सभी का कर, साधक एक एक को साधे। जैसे अर्जुन को लक्ष्य भेदन में सिर्फ पक्षी की एक आंख दिखाई देती थी। बस तू अर्जुन बन जा, फिर देख आएगा जीवन का असली मजा। तो सज्जन पुरुष कहते हैं कि हे संत बाबा, मैं किसे बिठाऊं अपने अंतर मन में? तो गुरुदेव कहते हैं, बेटा, जिसके लिए तुम पूरी तरह स्वतंत्र हो,
इसमें किसी से पूछने का या विचार करने की आवश्यकता नहीं है। जो तुझे सबसे ज्यादा भाई, आंखों को बंद करके देखना, जो सबसे पहले दिखे, बस उसी की छवि को बिठा लो अपने अंतर मन के अंदर। पर आदर सभी का करना, सब एक ही माया है। बस उसी दिन से भजन में मन लगा, उसी दिन से भजन सबके गाते, नाम सभी का लेते, पर अंतर मन में बस एक ही छवि को रखते हैं। वो पुरुष बोला कि मैं आपको सादर सादर प्रणाम करता हूं, कोटि कोटि नमन करता हूं, हे नाथ, अब मैं समझ गया कि मुझे क्या करना है। तो यही बात गुरु धारण करने के विषय पर भी आती है। हम सभी संतों के प्रवचन सुनते हैं, क्या हम सभी को गुरु बना सकते हैं? ऐसा संभव नहीं है। दीक्षा गुरु और कुल गुरु मात्र एक है, वही आपको सही मार्गदर्शन देगा। हाँ, शिक्षाएं अलग अलग जगह से मिल सकते हैं, अलग अलग जगह से हम कोई नई नई बातें सीख सकते हैं, नए नए वचनामृत सुन सकते हैं, उनमें से कोई नया सूत्र हम ग्रहण कर सकते हैं, परंतु हमारा गुरुदेव सिर्फ एक ही। यही बात हमारे भौतिक जीवन में भी आती है कि जब हम अपनी सारी ताकत किसी एक विशेष कार्य पर लगा देते हैं तो हमें उसमें सफलता मिल जाती है। जब हमारा ध्यान अलग अलग स्थान पर होता है तो हम सफलता की सीढ़ी से काफ़ी दूर हो जाते हैं। तो इसी को हम व्यवसाय के रूप में भी जोड़ सकते हैं, इसी को हम ध्यान साधना के रूप में भी जोड़ सकते हैं, इसी बात को हम गुरुदेव गुरु धारण करने के विषय पर भी सोच सकते हैं। एक ही साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। जय श्री वीरा जी, जय शिवाई माता, जय श्री कौशल।